संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पंडित टोडरमल जी साहब की रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर चर्चा चल रही है। पेज नंबर 346 जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंत में छपी है ना, उसका नंबर है ये। उसके सबसे ऊपर का जो पहरा था जिसमें ये बताया गया है कि आत्मा में परिणामों को मग्न करता है। आगम के माध्यम से आत्मा का सम्यक स्वरूप समझकर फिर उनमें परिणामों को मग्न करता है। तर्क से, युक्ति से निर्णय करके आत्मा का सही स्वरूप समझकर फिर उसमें परिणाम मग्न करता है। अथवा पहले इसने अध्ययन किया था, तर्क वितर्क से सब निर्णय किया था, गुरु के मुख से सुना था और ये सब चीज़ धारणा में आ गई थी। फिर उन्हें स्मृति में लाकर फिर द्वारा उसमें परिणाम मग्न करता है। ये अनुभव की प्रक्रिया है, विधि है। इसलिए हमें आत्मा के अनुभव के लिए बुद्धिपूर्वक क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, तो आगम, युक्ति और गुरु के माध्यम से उस भगवान आत्मा का जो मैं हूँ, जो दृष्टि का विषय है, जो ध्यान का ध्येय है, सम्यक सही निर्णय करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक तो यही है। और जब फिर इसमें रुचि की तीव्रता बढ़ती है निरंतर, तो ये विकल्प समाप्त हो जाते हैं और यह आत्मा प्योर ज्ञानमय रह जाता है। मन सिर्फ ज्ञान का गेय बन जाता है और इसमें कोई विकल्प नहीं होते हैं। देहिक क्रिया का कोई मतलब नहीं, वाणी का कोई मतलब नहीं और मानसिक विकल्पों का भी कोई मतलब नहीं रहता है। इस तरह इस विषय को पिछले 3 दिन में अपन ने बहुत विस्तार से स्पष्ट किया, समझाया बार बार अनेक प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो प्रश्न है उसकी चर्चा चलते हैं। इस संदर्भ में 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पंडित टोडरमल जी ने स्वयं उठाए हैं और स्वयं उनका उत्तर दिया है। ये प्रश्न उनने जो चिट्ठी आई थी ना, उस चिट्ठी में जो प्रश्न किए थे उन प्रश्न के आधार पर हैं, लेकिन इनको भाषा फिर पंडित टोडरमल जी ने दी है। ठीक है ना। यहाँ फिर प्रश्न, अब भी सामने थोड़ी ऐसा लिखेंगे यहाँ फिर प्रश्न। वे तो यहाँ प्रतिपादन करते आए और ये प्रतिपादन करने के बाद वो खुद ही उठा रहे प्रश्न कि यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे आता है। ऊपर की 2-3 पंक्तियों पर ध्यान दें तो उसमें लिखा है कि जब परिणामों में मग्न होते हैं तो विशेष आनंद आता है, और उस आनंद का प्रत्यक्ष होता है। तो वो कहता है और ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता। वो निर्विकल्प में कोई नई चीज़ जानने में आ जाती हो, ऐसा नहीं है। तो उसने इसमें से प्रश्न उठाया कि जब जानने में कोई अंतर ही नहीं पड़ता है और जो हमने आगम से जाना था, युक्ति से जान कर निर्णय किया था, गुरु के मुख से समझा था, तो वो ही रहता है, उसमें ज्ञान में नया नहीं होता है, तो फिर अभी तो आनंद आ नहीं रहा और फिर आनंद कैसे आ जाता है, उसका प्रश्न ये है शिष्य का कि अभी हमने निर्णय कर लिया और यदि ये निर्णय से काम होता है, आनंद आता है, माने अनुभव में जो आनंद आता है ना, उस आनंद की बात करते हैं। तो अनुभव में जो आनंद आता है तो वो अभी नहीं आता है, और जब हम उसमें परिणाम मगन करते हैं और मगन होते हैं परिणाम, तब आता है आनंद। ये अनुभव करने को, आत्मा को ज्ञान का गेय बनाकर
उसके अनुभव करने को मगन होना कहते हैं। ये मगन होना शब्द जो है, समझ लो पंडित जी ने जब साहित्य लिखना शुरू नहीं किया था उसके 10 साल पहले, क्योंकि ये मालूम ये चिट्ठी कब लिखी गई थी, इस चिट्ठी में खुद ही अंत में तारीख डली है और इसमें लिखा है मिति फागुनवदी पंचमी संवत 1811। तो ये फागुनवदी पंचमी है ना, और फिर एक 11 सन है, संवत है, तो बस फागुनवदी पंचमी के बाद सिर्फ 40 दिन रह जाते हैं 11 के, और फिर 12 लग जाएगा। आप जानते हैं आधे चैत में वर्ष बदलता है विक्रम संवत में, जैसे जनवरी में बदलता है ना सन में, और अपना दिवाली पे बदलता है जो लोग करते हैं बीज निर्माण संवत में, ऐसे विक्रम संवत में आधे चैत में। तो आधा तो चैत बाकी था और फाल्गुन के पंचमी से लेकर 25 दिन फाल्गुन के, तो 25 जेव 15 वे 40 दिन ही रह गए थे और फिर 12 लगने वाला था। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि फिर उन्होंने 20, 21, 22 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, तो ये इसलिए करीब 9-10 बरस का अंतर है। यानी ये बात उसके 10 बरस पहले लिखी, वो टोडरमल जी के ख्याल में ये सब बातें 10 बरस पहले से थी। तो वो कहते विशेष आनंद कैसे आ गया, माने जो हमको ऐसा लगता है कि अनुभव में जा कर के, वो के साथ 100 साल में लिखा है कि तुम अनुभव से प्रमाण करना, तो प्रमाण करना लिखा, नया ज्ञान करना तो नहीं लिखा ना, नया जानना ऐसा नहीं लिखा। तूने ये तू समझता है कि मुझे अनुभव वहाँ जाके जानने में आए कि आत्मा कैसा है, कि हम माथा नहीं मारते, जब आत्मा का हम अनुभव करेंगे ना तो वहाँ अब सब दिख जाएगा कैसा है। वो कहते भाई साहब वहाँ कुछ नहीं दिखेगा, तुम पहले से ही आगम से निर्णय करो, शास्त्र पढ़ के गुरुजी के मुख से सुनकर, गुरुजी के मुख से सुनना और शास्त्र पढ़ना ये ऑप्शनल नहीं है कि इससे या उससे हो सकता है, शास्त्र पढ़ के ही तेरे को हो जाए, ये भी हो सकता है गुरु के मुख से सुनकर ही हो जाए, लेकिन तर्क तो अपनी बुद्धि की दोनों में लगानी पड़ेगी। लेकिन ये पूरक हैं। कैसे हैं पूरक? क्योंकि शास्त्र 24 घंटे हमें उपलब्ध हैं, कोई भी गुरु 24 घंटे हमें उपलब्ध नहीं हो सकता। वो हमारे लिए नहीं है, वो अपने लिए है, वो अपने आत्मा के कल्याण करने के लिए है, और हम जैसे तो हजारों हैं उसके लिए। यदि वो पर के लिए लगेगा तो उसका तो उपयोग हजारों में बढ़ जाएगा, तो हमें कितना हिस्सा मिलेगा, और मूल तो वो आत्मा के लिए ही रहेगा। इसलिए गुरु का मिलना बहुत कठिन है, और सामूहिक रूप से मिलेगा। भरी सभा में 1000 आदमी लोग सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और वो समझा रहा होगा, ख्याल में है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि तेरे को बैठ के ही समझाए, ये क्लास वाले गुरु जी नहीं हैं, ये देवशास्त्र गुरु वाले गुरु जी हैं। वे कोई क्लासे मिलासे नहीं लेते हैं, महाराज किसी की क्लास नहीं लेते हैं, ख्याल में आई ना। तो वो गुरु जी बहुत दुर्लभ हैं, हर क्षेत्र में हर काल में उनका उपलब्ध होना संभव नहीं है। जिस क्षेत्र जिस काल में उपलब्ध होंगे उस वक्त तेरे भाग्य में ना हो, तेरे को रुचि नहीं हो, तू उनको उस समय पर सुनने नहीं जाए, उनका टाइम तो नक्की होता नहीं है, जब उनके मन में आता है तो सुनाने लगते हैं। तो कितना कठिन होता होगा भाई जी, सोचो आप। यानी गुरु से तत्व ज्ञान सीखना बहुत दुर्लभ है। ये तो हमारे इस पंचम काल में पूज्य गुरुदेव श्री हमको इतनी सहजता से मिल गए, और इतनी वो कि मैं समय पर रोजाना 8:15 बजे, सुबह तो 8:15 बजे, 3 बजे तो 3 बजे, मतलब बिल्कुल टाइम टू टाइम, और अपनी बात को वो कहने के लिए रहते थे। हम चाहें तो हम उपस्थित रहकर
उनका लाभ ले सकते थे। कितना लेते थे लोग, कितना जाते थे। उनको बहुत करुणा आती थी। कभी गोदका जी जाते और कोई जाता था और वो कहते भाई कहाँ गए, कि वो विदेश गए थे, अभी लौटे हैं साल भर में। तो कहते काय को गया था वहाँ मरने, ऐसा बोलते थे बहुत प्रेम से, अपना बच्चा समझ के। गुरुदेव के लिए तो वो बच्चे ही जैसे थे, समझ में आई ना। हम तो गुरुदेव के पोते जैसे थे। और भी अब आगे आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से कहते थे, तो वो करुणा से ही कहते थे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि वो दुर्लभ बहुत है। शास्त्र बहुत सहज हैं। उस जमाने में तो शास्त्र भी ऐसे ही दुर्लभ थे मालूम। पुराने शास्त्रों में ये लिखा मिलता है कि एक किताब किसके लिए लिखाई गई, यानी उस लेखक ने किसके लिए लिखी। ये तो वो लेखक कई दफ़े लिखता है कि मैं प्रभाकर भट्ट के लिए लिखता हूँ। परमात्मा प्रकाश के लेखक क्या है, कौन से आचार्य थे, योगींद्र देव। तो वे कहते हैं मैंने प्रभाकर भट्ट के लिए लिखता हूँ। एक एक के लिए भी किताबें लिखी जाती थी और वे आचार्य लिखते थे। लेकिन उस किताब की एक प्रति दूसरी प्रतिलिपि कराना वो भी बहुत महंगी थी। एक कोई जो प्रतिलिपि करने वाला था, टोडरमल ने लिखा, एक कोई ब्राह्मण पंडित रखते थे, वो यानी वो अलग होते थे जो यही काम करते थे, उनकी आजीविका भी यही थी। तो वो आप जानते हैं जो पुराने शास्त्र हैं तो हर 8 अक्षरों के बाद में एक लाल निशान लगा होगा। क्या है ये लाल निशान, क्या है? वो सिर्फ उनको 32 श्लोक का अक्षरों का एक श्लोक माना जाता था और श्लोक के हिसाब से उनका वेतन नक्की होता था। कितने श्लोक लिखे, तो चाहे वे गद्य लिखें, चाहे वो पद्य लिखें, चाहे मंदाक्रांता लिखें, चाहे बसंत तिलका लिखें, लेकिन श्लोक के हिसाब से पैसा मिलता था। तो वो 8 पे वो गिनते थे, तो 8 पे 1 मात्रा लगाई, फिर 16 पे 2 लगा दी, फिर 1 लगाई, फिर 2 लगा दी, फिर उसमें जगह छोड़ दी, और ऐसे गिन करके कि इतने श्लोक हो गए, उनके हिसाब से वेतन मिलता था। तो वो वेतन सैकड़ों रुपए में हो जाता। उस वक्त के सैकड़ों में आज के लाखों, हजारों नहीं लाखों, 100 रुपये की कीमत इतनी थी जो आज लाख की रुपए की कीमत नहीं है। तो वो एक किताब 100 में लाख रुपए में लिखी गई, तो कोई लखपति ही अपने बेटे के लिए लिखा सकता था। तो उसके अंत में वो ब्राह्मण पंडित लिख देते थे कि एक किताब फलां सेठ ने अपने फलां लड़के को पढ़ने के लिए लिखाई। अब वो लड़का उसे पढ़े, अब समझ लो उसमें ना कोमा, ना फुल स्टॉप, ना कुछ, और ना कोई अंत में पेज में अंत में एक अक्षर इस पेज में आ रहा तो आ रहा, अब लिखना है, और आ की जगह यहाँ है तो यहाँ इस पेज में लिख दिया आ, और अगले पेज में लिखा बा। अब ऐसा लिखा है, और उन शास्त्रों में से पढ़ना पड़ता था। अब तुमको तो सद्भाग्य ऐसा नहीं है, हम तो तुम्हारी उम्र पे थे तब हमें उन शास्त्रों से पढ़ना पड़ता था। मंदिर में वही शास्त्र रखे रहते थे बबलू, और फिर भमीना में हम थे पढ़ने जाते थे। तो मालूम शाम को नहा कर दुपट्टा ओढ़ कर मंदिर की धोती दुपट्टा पहन कर पूजा करते हैं ना, ऐसे, और फिर उस दुपट्टा को ऐसा लेकर ऐसा हाथ में लगा कर और वो शास्त्र खोल कर उसको देख के पढ़ना पड़ता था। कितना कठिन काम था, है ना। और उजेला भी बिल्कुल नहीं था, ऐसा थोड़ी था तुम्हारा जैसे आज जैसे टमाटम लगा दिया। एक घी का दीपक ऐसा जला देते थे मंदा सा, और उसमें से ऐसा करके देख करके पढ़ते थे। ये तो हमारे बचपन में था। अब उसके पहले तो कितने पहले की वो बात है, कैसी पोजीशन रही होगी, इसलिए वो भी बहुत दुर्लभ था। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि दोनों के वो उपलब्ध तो था। कोई आदमी चाहता तो उसकी यदि हैसियत होती तो अपने लिए एक शास्त्र लिखा सकता था, और उसे रात के 2 बजे कभी भी वो पढ़ सकता था, समझे ना, वो पढ़ सकता था।
तो और लेकिन गुरुजी तो नहीं रात को 2 बजे मिल सकते थे, इसलिए तुम्हें जब चाहना है तब लड़ना है तो शास्त्र, लेकिन शास्त्र हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। जो उसमें लिखा है वो तुम पढ़ लो, मुझे समझ में आ जाए तो ठीक है और नहीं आए तो ठीक है। गुरु जी से हम पूछ सकते हैं, गुरु जी हमें उत्तर दे सकते हैं, इसलिए गुरु का स्थान अलग है और शास्त्र का अलग है। ये वो एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों का हमें निरंतर अभ्यास होना चाहिए। पंडित जी कहते बुद्धि पूर्वक तो यही करना है। अब देखो मैं 3 दिन तो बोल चुका और चौथे दिन शुरू किया कि मैं अगले बढ़ता हूँ, तो फिर वही शुरू हो गया। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये पूरी चिट्ठी का पूरा रहस्य ही इस प्यारे में है कि हमें बुद्धिपूर्वक क्या करना है, कैसे करना है, ये आत्मा का अनुभव क्या की विधि क्या है, ख्याल में आए ना। अब वो कहते हैं कि वो निर्विकल्प से सबकल्प से निर्विकल्प हो जाता है। माने पहले तो हमें विकल्प आते हैं कि पढ़ूं, उठाऊं, किताब देखूं, करूं, सब चला जाएगा ना, फिर सोचते हैं क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना। और फिर धीरे जब वो हमारा निर्णय हो जाता है और वो हमको सबसे बढ़िया लगता है तो हमारा उपयोग उसमें स्थिर हो जाता है और विकल्प खत्म हो जाते हैं। वो सविकल्प से निर्विकल्प में कब चला जाता है उसको ही पता नहीं चलता, ख्याल में आए ना। इसलिए कहते हैं वो तो हमको ऐसा अभी लोगों ने मान रखा है, मान क्या रखा है, ये बड़े बड़े अपने को आत्मानुभवी मानने वाले थे नहीं। मैं तो तब भी जानता था और आज भी जानता हूँ, लेकिन अनुभवी घोषित करते थे अपने को। और मैं हमें अंदर से आत्मा में देख के आया है। क्या देख के आया है तुम? तो जो बताता था वैसा अंदर में आत्मा होता ही नहीं है। जनवाणी में तो ऐसा लिखा नहीं है, जनवाणी में तो दूसरे तरह से लिखा है, ख्याल में आई ना। इसलिए 1 मिनट में समझ में आ जाता था, लेकिन झगड़ा कौन मोल ले हैं? इसलिए वो कहते कि कोई नया जानना नहीं होता। जब आपना जानना बंद हो गया, उसमें आप निर्विकल्प हो गए, वीर सागर जानने का विकल्प भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में नया ज्ञान कहाँ से होगा कि जब मैं आत्मा में अनुभव में गया तो मुझे भगवान दिखे और भगवान में से उनके 2 हाथ थे, 2 ऐसे थे, ऐसे दिखेंगे तेरे को, हैं? अरे तू भगवान के समोषण में भी जाएगा तो उनके जड़ शरीर के ही दर्शन होंगे, घबराना नहीं। ना उनके ना अपने आत्मा के दर्शन होने वाले नहीं हैं। गुरु के भी देह के ही दर्शन होंगे। और ये तो पक्की पहले दिन का पाठ है कि देह आत्मा नहीं है। समय सार तो शुरू ही यहाँ से होता है कि यदि देहो न शरीरम तीर्थ राजादि संस्कृति चाहिए, सारी चर्चा है ना। तो वो कहते हैं कि वो उसमें कोई नया सीखने को नहीं मिलता। तो वो कहता, उसके दिमाग में क्या घुसा है कि कुछ और नया जानने में आता है अभय जी। तो नया जानने में जो आता है उससे आनंद, अतीन्द्रिय आनंद आता है जो नया जान। और वे अब बाहर आते हैं तो फिर अपन को बताते हैं, लेकिन पंडित जी तो कहते हैं वो नया जानने में आता ही नहीं है। अब वे जो बता रहे हैं तो क्लियर छल कर रहे हैं। जब ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है और वे कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब वो दिखा तो कुछ है ही नहीं, और वो ऐसा मान रहे हैं, कह रहे हैं। फिर वस्तु के स्वरूप में तो उनके हिसाब से आनंद आता है। तो कहते आनंद कैसे आया? नया देखने में नहीं आया। नया देखने में नहीं आया तो आनंद कैसे ज़्यादा आया? तो वो इसका जवाब नीचे देते हैं। देखो, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है, माने अंतर नहीं है, विशेष में नहीं है, विशेष माने अंतर भी होता है, और विशेष माने जैसा हमने शास्त्र में पढ़ के जाना था, गुरु के मुख से जाना था, उससे कुछ और अलग क्वालिटी और कुछ विशेषता लिए हुए जानना होता होगा। जानते तो उस आत्मा ही को हैं और वैसे ही जानते हैं, लेकिन जो उसमें जो क्वालिटी होती है वो बात अलग ही है। अब हम आपको उसको क्या बताएं, कहते खा करके स्वाद लेने का मज़ा अलग ही है। तो वो कहते हैं विशेष नहीं है,
तो अधिक आनंद कैसे होता है, अब इसका प्रश्न है। अभी आनंद नहीं होता है ये तो वे मानने को तैयार नहीं। हमने आगम से पढ़ के आत्मा का निर्णय किया, गुरु के मुख से समझ के किया, तर्क युक्ति से किया, तो उसमें भी आनंद तो आता ही है। अभूतपूर्व विषय हमने जाना जो हमने नहीं जाना था पहले, हैं अनंत, तो आनंद तो आता ही है, लेकिन उस समय विशेष आनंद आता है। तो अगर विशेष आनंद कैसे आता है, क्योंकि हम तो ये मानते थे कि जानने में कुछ अंतर पड़ता होगा, और आप कहते जानने में कोई अंतर पड़ता ही नहीं है। उसका समाधान देखो, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था, और निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक विशेषता तो ये है। अब ये भी बहुत स्थूल कथन है, लेकिन पहले इसको समझ लें, क्योंकि दुनिया में ये चलता है ना कि भाई क्षेत्र ज्ञान में तो एक समय में एक ही चीज़ दिखाई देती है, एक ही चीज़ दिखाई देती है। ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण दे के बताता हूँ। देखो ये उंगलियाँ कितनी हैं, सब कहते 3 हैं, तो एक दिख रही है 3, जानने में तो एक ही आता है ना, है? हमको ये दिखता है, और पीछे का पर्दा दिखता है कि नहीं, पर्दा पर जो शेर बना है वो भी दिखता है कि नहीं दिखता है, हैं? तो वो आपका ज्ञान का ज्ञेय बनता है, जानने में आता है ना। और उस वक्त ये भी आता है कि ये तो चित्र है, ये घर में कोई शेर मेर होते हैं क्या, ये ज्ञान की धारा में भी निरंतर बहता है, ये हट नहीं जाता है, नहीं तो घबरा के सब भाग जाएं। ये शेर नहीं है, शेर का चित्र है, ऐसा नहीं। लेकिन स्थूल रूप से लोक में अपन कहते हैं, देखो भैया एक है साधे सब सदे, सब साधें सब जाएं। तुम 50 जगह उपयोग लगाओगे तो काम नहीं होगा। अब मेरे सामने आए हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ वहाँ क्या देखते हो, तो ऐसा करके कहते हैं ना। तो ऐसा एक वो स्थूल है। अभी स्थूल कह रहे हैं आप उसे, अभी तो अनुभव है आत्मा का, घबराओ नहीं। अभी टोटल जी मल जी खुद स्थूल किसे कहते हैं और सूक्ष्म किसे कहते हैं, ये इसका बताने वाले हैं। अब उसका अर्थ मैं तो तभी करूँगा, ज़्यादा नहीं, या तो आदि आ जाएगा ना कल आ जाएगा, यहीं इसी आसपास ही है ये बात। ये स्थूल किसे कहते हैं और सूक्ष्म किसे कहते हैं मालूम क्या है? अभी बता दूं कि केवल ज्ञान गम्य है वो सूक्ष्म है, और जो हम सीधा जान सकते हैं 5 इंद्रियों के माध्यम से वो स्थूल है। कहते हम भी जान सकते हैं और तुम भी जान। एक किताब है ना, तो हम भी इसे देख सकते हैं और आपको भी दिखा सकते हैं, देखो ये किताब, ये किताब पूज्य गुरुदेव श्री का है ना, ये अध्यात्म संदेश है रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे, ये स्थूल हो गया। हम भी जान सकते हैं, तुम्हें भी बता सकते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई समूषण में भगवान बताएंगे कि समीर पर्वत कितना लंबा चौड़ा है, क्यों? तो भगवान तो देख रहे होंगे, लेकिन तुम्हें नहीं दिखा सकते वो। कि नाप का बताएंगे, नाप का तुम्हें अंदाज भी नहीं होता है कि इतने योजन, तो इतना योजन कितना ऊंचा होता होगा, हमारी समझ में नहीं आता है। बहुत स्थूल आप समझे, वो सूक्ष्म है। अब सुमेर पर्वत सूक्ष्म है संजीव, हैं? सुमेर पर्वत सूक्ष्म है और तुम्हारा जो आत्मा स्थूल है, क्योंकि वो हम भी जान सकते हैं और तुम भी जान सकते हो, आगम से सही, युक्ति से सही, और जैसा भी अनुभव होता है उसमें जैसा भी प्रत्यक्ष होता है वैसा जान सकते हैं ना, हैं? स्थूल क्या है और सूक्ष्म क्या है? जो चरणानी योग सूक्ष्म है, कर्णानी योग सूक्ष्म है, प्रथमानी योग सूक्ष्म है, और द्रव्यानी योग में अध्यात्म स्थूल है। और हम अध्यात्म को सूक्ष्म मानते हैं और इन सबको स्थूल मानते हैं। मैं सूक्ष्म बात क्या की सूक्ष्म, ये तो बुद्धि गम्य बात है ना, और वो चीज़ें बुद्धि गम्य नहीं है, बस जैसी लिखी है वैसी ही माननी पड़ेंगी, और वैसी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आती तो लंबा। ये जो मैं कहता हूँ, ये जम्बूद्वीप बना दिया ना कहाँ, हस्तिनापुर में, और कहीं आप ऐसा गए, ऐसा जम्बूद्वीप ऐसा होगा, बीच में ऐसा डंडा सा समुद्र खड़ा होगा,
और जैसे यहीं पास पास में ऐसा होगा, है? ऐसा नहीं होगा। ये तेरादी बना देते हैं। ये सब मुझे तो ख्याल में आता है, मेरे ख्याल में वो पढ़ करके जो आता है उसके हिसाब से जो बनाते हैं ये बिल्कुल नहीं है। समझ में आई ना? ऐसे ही आता है, ऐसे ही वो अत्यंत स्थूल है, बस समझ लो आप। देखो पहली बात तो क्या है, एक विशेषता तो ये है कि हमारा उपयोग आत्मा में ही लग रहा, यहाँ वहाँ भटक नहीं रहा, बार बार यहाँ वहाँ नहीं जा रहा। अपन प्रवचन सुनते हैं तभी यहाँ 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 ऐसा ऐसा देखते ही रहते हैं, पूजा करते हैं तो भी गर्दन मटकती रहती है तोते जैसी, हैं कि तोते जैसी कि कौए जैसी। एक जगह हमारा उपयोग स्थिर रहता कहाँ है, हैं? एक विशेषता तो ये है, वो कहते हैं आनंद ज़्यादा क्यों आता है, इसलिए आता है आनंद ज़्यादा। और दूसरी विशेषता यह है कि परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, नाना विकल्पों रूप। ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लंबाई में इतना, चौड़ाई में इतना, ये सारे नाना विकल्प है। इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, है ना? ये बोलता है वह केवल स्वरूप में ही तादाद में होकर प्रवृत्त हुआ, स्वरूप में एकाकार हो गया। दूसरी विशेषता ये हुई, ऐसी विशेषताएं होने पर वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है। आप समझे ना भाई, ये विशेषता है कि आपका उपयोग एक जगह स्थिर हुआ है, हैं? नाजा विकल्प खड़े नहीं हुए हैं, तो ये जो आनंद आया है वो इस उपयोग की उस स्थिरता में से आया है। जो विकल्प से निर्विकल्प हुआ उसमें से आया है कि जो विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। देखो इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय तो होते हैं सिर्फ अनंत भगवान को, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद, है ना? ये लिखा है प्रवचन सार में, जो है अतीन जो ज्ञानाधिकार है वो अतीन्द्रिय ज्ञान का अधिकार है, और अतीन सुख अधिकार है वो अतीन्द्रिय सुख का अधिकार है। पर्याय वाले सुख की बात है वो, त्रिकाली ध्रुव वाले आत्मा के सुख गुण की बात नहीं है ना, ज्ञान गुण की बात है, केवल ज्ञान की बात है। और अतीन्द्रिय आनंद अनंत सिद्धों को जैसा सुख होता है उस सुख की बात है। तो कहते हैं कि उसे फिर तुम प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय कैसे कह सकते हो? अतीन्द्रिय तो भाई साहब 13वें गुणस्थान के पहले होते ही नहीं। छह उपसम ज्ञान अतीन्द्रिय नहीं होता। लेकिन वहाँ फिर उसे क्यों कह दिया? वो कहते हैं कि वो आनंद आया है, वो हमने देख के नहीं आया, सुन के नहीं आया, चख के नहीं आया, छू कर नहीं आया, इनसे नहीं आया। ज्ञान ने सीधा उसको जाना, उसमें से आज विकल्प खत्म हो गया, निर्विकल्प हो गई, तो उसमें से आया, इसलिए हम उसे अतीन्द्रिय कह देते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान जैसी स्पष्टता उसमें नहीं है। जैसा वो प्रत्यक्ष कह दिया ना, जैसे मैंने बताया था कि ये रूमाल है ना, ऐसा भी नहीं दिखता है और फिर भी प्रत्यक्ष कह दिया, ऐसे ही जो आनंद भी है। फिर प्रश्न कि अनुभव में तो आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? अभी तक तो वो कह रहा था अनुभव प्रत्यक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष, और अब कहा कि शास्त्रों में तो पंडित जी ने बता दिया कि तेरे को मति विशुद्ध ज्ञान ही है और वे परोक्ष ही होते हैं। ख्याल में आया ना? और तू कहता है प्रत्यक्ष 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 है। देखो ये मैं चश्मा लगाऊं तो मैं इसे पढ़ सकता हूँ, चश्मा नहीं लगाऊं तो नहीं पढ़ सकता हूँ। तो मैंने चश्मा नहीं लगाया तो मुझे दिखता है कि नहीं? तो चश्मा लगाने से दिखने लगता है, फिर चश्मा लगाने के बिना भी दिखता है, तो चश्मा क्यों लगाता हूँ? इतना ही तो है कि जैसा चश्मा लगाने पे दिखता है वैसा नहीं, उतना स्पष्ट नहीं दिखता। ये नहीं दिखने का भेद थोड़ी है। जिसे चश्मा लगता है वीर सागर,
उसे हम अंधा कह सकते हैं? क्यों? दिखता नहीं ना उसे। इसका प्रूफ चश्मा है। अरे भाई, चश्मा लगा के दिख गया तो अंधा नहीं। उसे कोई आज तक अंधा नहीं कहता है। वो अंधा अलग ही टाइप का होता है, हैं? उसे तो दिखता ही नहीं। चश्मा लगाओ, चश्मा का बाप लगाओ तो भी नहीं दिखता। क्या ख्याल में आया ना विपुल? तेरे चश्मा मचमा से नहीं दिखता है। उसके आँख में देखने की ताकत हो तो दिखता है। अब वो ताकत का स्वरूप ऐसा है कि वो चश्मा लगाओ वो तो दिखता है, और साफ दिखता है, और नहीं लगाओ तो ज़रा कम दिखता है। वो नहीं दिखने का भेद नहीं है, वो दिखने का ही भेद है। उसे नहीं दिखता है ऐसा नहीं है, अनुभव नहीं है। अरे अनुभव हम सबको है ना, सही आत्मा का, विषय कसाय का तो है। सब विशेषज्ञ हैं अपने अपने विषय के। जो यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर हैं ना, तो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं वो। अरे ये जो बाजार में बैठे हैं सब्जी मंडी वाले, वे भी अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञता के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं जाए। क्यों? विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो सर्वज्ञ नहीं है वे विशेषज्ञ हैं। मतलब भाई पूरा नहीं जानते, मतलब सब कुछ नहीं जानते, कुछ पर्टिकुलर चीज को ही जानते हैं, उसका नाम विशेषज्ञता। विशेष के सामान्य को नहीं जानते। आप समझे ना? माने उसको बहुत अच्छा जानते हैं, इस अर्थ में विशेषज्ञता नहीं है। विशेषज्ञता का अर्थ है कि विशेष चीज के ही जानने वाले हैं, कि ये इसके विशेषज्ञ हैं, और आपको ये बता सकते हो। आप समझ गए ना कि इनसे ये जो विशेषज्ञों की हालत मालूम क्या होती है? उन्हें दाल में नमक ज़्यादा है कि कम ये नहीं जानते हो। क्या पानी कैसा अच्छा लगता है, ठंडा के गर्म, ये नहीं जानते। वो तो लाओ तो पी लेते हैं बस, वे विशेषज्ञ कहलाते हैं। ये वैज्ञानिक होते हैं ना कि साफ जगह से कुछ नहीं, उन्हें किसी का कुछ नहीं पता पड़ता है। टोपी उल्टी सीधी लगा लें, ये कर लें, ये कर लें, और ये अप टू डेट। ये विशेषज्ञ नहीं है। विशेषज्ञ माने आधे पागल। तभी कोई विशेषज्ञ बन सकता है, पूरी तरह से उसमें जुट जाता है, सब जगह से अपने उपयोग को समेट कर तब विशेषज्ञता प्राप्त होती है। ख्याल में आई ना? सर्वज्ञता में मेहनत कहाँ है? वो तो सहज है एकदम, उनको कोई प्रयत्न नहीं है, कुछ भी जानने का विकल्प नहीं है, और सारा लोग जानने में आता है। अबे जी आपने तो इतनी मेहनत की है, अनंत भगवान ने क्या किया? जब वो पहले की थी वो काम आ रही है, पहले भी नहीं किया था, ये सारी मेहनत बंद की थी। वो क्या है? वो सोचो नहीं, बोलो नहीं, और चेष्टा भी मत करो। ये किया था, ये मत करो किया था। ये करना रूप है ही नहीं, ये तो सब नहीं करने रूप है। क्या देखो, फिर अनुभव में आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसा कहते हैं? ऊपर की गाथा में कहा है पच्चक्को अनुभवो जम्मा। अब बस खत्म, जो अपनी बात करता रहता है, और जब नहीं आता तो शास्त्र निकाल के बता देता है। टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और अपने सारे प्रमाण शिष्य के मुख में डाले। कोई शिष्य में से है नहीं वहाँ, वही गुरु जी और वही शिष्य, अपना बैठे बैठे वही प्रश्न करता है और वही जवाब देने वाले। वो शिष्य ये कहता है शास्त्र में तो ऐसा लिखा, आप ऐसा कहते हो, गोमरसार में तो ऐसा लिखा। वो सब जानता है, सिर्फ क्या कमी है उसमें? वो उसकी अपेक्षा को नहीं लगा पाता कि वहाँ किस अपेक्षा से कहा, यहाँ किस अपेक्षा से कहा। टोडरमल जी अपेक्षा के विशेषज्ञ थे कि वे हर चीज़ को अपेक्षा लगा करके बता सकते थे। ख्याल में आई ना? तो अभी कहाँ गया अपना पेज? चला 46 पेज। हाँ, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं हैं, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। उसे स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। स्वानुभव का स्वाद
कुछ आगम और अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण से द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। जैसे कोई अन्य पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वह मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष हैं, सो जिह्वा के स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है। वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है, और जो परिणाम के से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है। उस स्वाद का आनंद आया है, वो स्वाद है, वो प्रत्यक्ष है। आत्मा प्रत्यक्ष वहाँ भी नहीं होता है। आत्मा के प्रदेश हैं, अब प्रदेश तो असंख्य होते हैं, शास्त्र से ही अपन ने जाना है ना। आज तक किसी ने गिने तो नहीं है, हैं? किसी ने कैसे नहीं? भगवान ने गिने थोड़ी है, उन्हें तो बिना ही गिने सब स्पष्ट दिखते हैं। सब असंख्य हैं, कितने हैं, क्या हैं, उन्हें गिनने नहीं पड़ती, और तुम गिन नहीं सकते। आत्मा के प्रदेश तो बस शास्त्र में लिखे हैं, असंख्य होते हैं, बस इसके आधार पे ही जानना। चाहे बड़े पंडित जी से पूछ लो और चाहे छोटे पंडित जी से पूछ लो, चाहे वो अपने बाल बोल पाठ पढ़ाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे पूछ लो, वे बता दें, और चाहे बड़े से बड़े पंडित से, गुरुदेव से पूछ लो, वो तो शास्त्र में ही लिखे हैं, वो ही सब बताएंगे। कहने साहब वो अनुभवी हैं, हाँ, अनुभव में नहीं आते वो, अनुभव में वे क्या बताएंगे, समझ में आया ना। अथवा, अब फिर अथवा आया, अथवा आया माने और उसकी प्रत्यक्षता की मिट्टी पलीत। क्या प्रत्यक्ष कहा ना, प्रत्यक्ष तो है ही नहीं, आकार प्रकार तो दिखते नहीं हैं, बस वो जो परिणाम का स्वाद आता है। उन्हें उदाहरण कितना बढ़िया दिया कि अंधा आदमी मिश्री खाए तो उसे बहुत कहा कि मिश्री कैसी होती है। एक अंधे से कहा कि सूरदास जी दूध पियोगे, खीर खाओगे? कि भैया हमने तो देखी नहीं आज तक खीर कैसी होती है, हम आपको क्या बताएं, कैसे क्या खाएंगे कि नहीं खाएंगे, हैं? हाँ, हम आपको नहीं, हमें पता नहीं है, हम तो खीर को जानते ही नहीं हैं। तो उसने कहा, जो सामने वाले ने, कि खीर बगुला जैसी होती है। अब बगुला कह दिया, बगुला भी नहीं देखा था उसने, उसे तो आंखें ही नहीं थी ना। अब बगुला का कलर होता है ना, और खीर का कलर बगुला के कलर जैसा होता है, तो उसने बगुला कही। अब उसने कही बगुला कैसा होता है, अब वो आंखें तो हैं ही नहीं, तो बताए कैसे, तो उसने कहा ऐसा होता है। तो उन्होंने हमें नहीं दिखा, तो उसने हाथ लेके ऐसा ऐसा देखा, ऐसा होता है, खीर ऐसी होती है। तो इसे कहते हैं भैया हम नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरे गले में कैसे जाएगी। इसको उदाहरण लोग में कहते हैं भैया बहुत टेढ़ी खीर है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ये टेढ़ी खीर का मतलब समझ में आया? अरे वो तो कहें सूरदास जी की खीर कैसी होती है, कि जरा जबान निकालो, और जबान निकाल के एक चम्मच उस पर डाल देना कि ऐसी होती है, बोलो अब खाओगे? हाँ खाओ, ले आओ ले आओ ले आओ, जल्दी ले आओ। क्यों? कि वो तो स्वाद जानता है, खीर का स्वाद से उसका परिचय है, उसके आकार से, उसके कलर से, ना उसे जानना है ना वो जान सकता है। ऐसे तुझे आत्मा का स्वाद जानता है, आकार नहीं जानता है। तेरे लिए बगुले जैसी खीर है, समझ गए ना, आत्मा का स्वरूप है। वो बोलता है ऐसा ऐसा, जो उसको विकल्प ऐसे होते हैं। वो जो हमोले गुलजी और बाबू भाई थे ना, वो बूंदी के कोटा के पास वो एक गाँव है जयथल, वहाँ जो एक बाई को समय दर्शन हुआ था, है ना, तो वो बताती थी समय दर्शन में ऐसा आत्मा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना। तो युगल जी की सील लगाती थी वो, कि युगल जी ने मुझे कन्फर्म कर दिया है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। अब भाग्य से मैं भी था, युगल जी भी थे और बाबू भाई भी थे, और वो भाई अपने पति के साथ। तो पहले तो उसने पति की उन्हें भगवान जैसी स्तुति करी अपने पत्नी की, कि जी तो इसके संबंध दर्शन जब से हुआ है, जब से एकदम ऐसा हो गया, सब हो गया है, रोटी जल जाती है, दूध उबल जाता है, लेटरिन जाती है तो जंगल में लोटा लेके जाना पड़ता था निकाल, तो कहते हाथ में से लोटा गिर जाता है, छूट जाता है, सम्मा दर्शन है ना,
तो एकदम हाथ में ध्यान में नहीं रहता है। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। न्यूरोलॉजिस्ट हाथ में जैसे बीमारी होती है ना नसों की, तो हाथ में से लोटा गिर सकता है। तो ये सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है, ये तो ऐसी बीमारी का लक्षण है। तो हंसने लगे। और अभी कह रहे, मैंने ईगल जी से कहा, बाबू भाई बैठे थे, ये तो महापुरुष थे, गंभीर बैठे रहे, अपने शांति से सुनते रहे और कुछ बोले ही नहीं, और वो बताया जाए ये कर करके। तो मैंने कहा ईगल जी आपका नाम लेती है, आपने कन्फर्म किया है? बोले मैंने तो ये कहा था, इसने मुझे बताया कि बेटा तुम्हारे जैसे विकल्प तुम बता रही हो ऐसा तो सम्यक दर्शन में दिखता नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा तो है नहीं, और ऐसा अनुभव में दिखाई भी नहीं देता। और फिर भी तुम कहती हो कि मुझे है, तो अच्छी बात है, मैं आपको बधाई देता हूँ। क्योंकि सम्यक दर्शन किसी को हो तो सबसे पहले बधाई देने का अधिकार हमें है, क्योंकि हम पंडित हैं। ये कहा था बोले, अब उसको कह रही कि पंडित जी ने कन्फर्म कर दिया, कन्फर्म कर दिया। मैं तो पहले ही कह दिया था कि ये विकल्प जो तुम बता रही ऐसा नहीं होता अनुभव में आत्मा। जब ये कही, मैंने ये कहा कि वैद्य को उसको दिखाओ डॉक्टर को, तो उसने घूंघट डाले थी, वो घूंघट के अंदर से धीरे से अपने पति से कहा कि इनसे पूछो कि जिनको आत्मा का अनुभव नहीं है वे अनुभवी को पहचान सकते कि नहीं। क्या वो पति ने कहा हमसे, वे पहचान सकते कि नहीं? उसका मतलब ये था कि आप सब लोगों को अनुभव तो है नहीं, इसलिए तुम अनुभवी की पहचान तो कर नहीं सकते हो। मैंने कहा युगल जी अब दो जवाब, बाबू भाई बोलो क्या कह रही है? हैं? मैंने फिर जवाब मैं नहीं दिया, वे संत लोग काहे को देते हैं। मैंने कहा कि किसी सम्यक दृष्टि को किसी मिथ्या दृष्टि के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है? काहे को युगल जी का सर्टिफिकेट दे रही हो? काहे को हमारा हमसे कंफर्म कराना चाहती हो? यदि आप कंफर्म करो तो आप भी सम्यक दृष्टि हो, वो भी सम्यक दृष्टि, और यदि आप कंफर्म नहीं करो तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि पहचान ही नहीं सकता है, तो आपकी पहचान हो गई कि आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। फिर वो ऐसी गायब हुई कि 25 साल तक मुझे नहीं दिखी कहीं, किसी शिविर में नहीं आई, ना कहीं नहीं आई। फिर इंदौर में शिविर था, है ना, तो दीतवारिया में धर्मशाला है ना, उसमें शिविर लग रहा था, उसमें आई। उसमें आकर उसने मेरे से कहा पंडित जी आपने मुझे पहचाना? मैं कहा नहीं। बोले मैं वो ही हूँ। उसने परिचय दिया। 25 साल बाद में मिली मेरे वो। तब तक फिर वो समझते समझते गायब हो गया था। अरे टोडर मल जी को पढ़ लो कि वो कहते हैं कि आत्मा कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दिखाई देता ही नहीं, साम्य भारक प्रत्यक्ष नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और अनुभव प्रत्यक्ष है। अनुभव प्रत्यक्ष माने अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष होता है, ये अर्थ नहीं है अनेकांत। क्या अर्थ है कि वो अनुभव, उसका वो जो आनंद हुआ वो आनंद का प्रत्यक्ष है, अनुभव का प्रत्यक्ष है, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं है। अनुभव है पर्याय और आत्मा है द्रव्य, तो द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, वो अनुभव पर्याय का प्रत्यक्ष हुआ। वेदन, जो वेदन हुआ वो पर्याय का वेदन हुआ। ख्याल में आई ना? जो मजा आया तो तुमने मजे को जाना, आत्मा को नहीं जाना, समझे आपने? आपने उस मजे को जाना, वो कहते हैं। देखो वहाँ स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है, सो परिणाम के से स्वाद आया, वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना। अथवा, अब अथवा की बात आ रही थी कि प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। खत्म हो गया कि ये सब ये हमारे भाई साहब हैं। कि भाई साहब हैं? हाँ भाई साहब ही समझ लो, हैं?
कि तुम तो जैनी हो और ये तो मुसलमान है, अब ऐसे ही समझ लो ना, तुम हमारे पड़ोस में रहते हैं, और क्या कहें, भाई साहब ही कहना पड़ेगा ना, और क्या कहें। तो ऐसे भाई साहब हैं ना, वो ऐसा है कह रहे अनुभव को कि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के समान है, भाई साहब के समान हैं इसलिए भाई हैं, ऐसे प्रत्यक्ष के समान हैं इसलिए प्रत्यक्ष कहते हैं, लिखा। अथवा जो प्रत्यक्ष की भांति हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। भांति माने समान नहीं, काल्पनिक समान, वो असली वाला समान नहीं है, हैं? ये क्यों बड़े पापा होते हैं ना, क्यों है बड़े पापा के, पापा के समान हैं, बड़े पापा पापा के समान हैं। अरे पापा नहीं है, बड़े पापा माने पापा नहीं है। पापा तो दो होते ही नहीं, छोटे बड़े, पापा तो एक ही होता है, उसमें छोटे बड़े का भेद कहाँ से आया कि भाई हमारे पापा के बड़े भाई है ना, सब बड़े पापा चल रहा है बस दुनिया में, बड़े पापा, ऐसा ही प्रत्यक्ष है। बोलो साहब आप ऐसी मजाक उड़ा रहे, बड़े पापा जैसी। अरे मैं क्या करूं, कुंद कुंद ने उड़ाई है कि तुम्हारा ये व्यवहार कैसा है कि जैसे रास्ता लुटता है, नाग लुटते हैं तो रास्ता लुटता बोल देते थे, ऐसा व्यवहार है। राजा आया, आती है सेना तो राजा निकला, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे उदाहरण दिए। माने कितना झूठा है, वो झूठेपन का नाप बताया है, हैं? ये जो उदाहरण है ना कुंद कुंदाचार्य देव के, वो क्या बताना चाहते हैं, तुम्हें बताते कि उपचरित तो सद्भुत व्यवहार न है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पहले नए चक्र पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आता है। और इनने कह दी बस ऐसा व्यवहार है, ऐसा व्यवहार है बस। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अनूप पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। अब सपने में प्रत्यक्ष देखा, बोलो, मैंने हमने सपना देख रहे थे तो बहुत क्लियर दिखाई दे रहे थे, वो दिखाई ही नहीं दे रहे थे, उसको बहुत क्लियर दिखाई दे रहे कहते हैं, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। बोलो, लिखा ना पंडित जी ने, देखो हैं? सपने जैसा है, अथवा ध्यान में, हम वो ध्यान भी आचार्य को मालूम क्या मिला, वो भैंसे का ध्यान, कि मैं इतना बड़ा भैंसा हूँ, इतने लंबे सींगों वाला कि सारी दुनिया में दोनों सींग लग गए। जैसे भैंसे का ध्यान करता है, क्या अपने भगवान आत्मा के ध्यान की उपमा आचार्य भैंसे से देते हैं। सोचो क्या है ना, वहाँ कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, क्लियर लिखा ना, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्ष व्रत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। यानी परोक्ष के ना, ये तो 100% पक्का सच्चा है। क्यों कि हमें वही परोक्ष ज्ञान है और उसी के द्वारा वो देखा गया, वो 6 उपशम ज्ञान में ही आया है, वो तो 100% पक्का है। और प्रत्यक्ष उसे कहना वो सपने जैसा है, ध्यान में देखा था ऐसा है। देखो उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभाषित होता है, इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है, ऐसा कहें तो दोष नहीं है। देखो गुण है ये तो कहना ही नहीं चाहते हैं, दोष नहीं है, माफी के काबिल अपराध है। वो तो सफाई देनी पड़ रही क्या कि तुमने ऐसा कैसे कहा कि हमने उस अपेक्षा कही थी। अच्छा उस अपेक्षा कही थी माने है नहीं कि हाँ है तो नहीं, तो बस अब ऐसा है समझ लो। अब कथन तो अनेक प्रकार से हैं, सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो विवक्षा भेद से कथन जानना। यानी ये जो उदाहरण दे अथवा में ये कह के प्रत्यक्ष की भांति सो प्रत्यक्ष है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आत्मा परोक्ष है,
हमारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं है। जब हमने पढ़ लिया कि अवधि ज्ञान मन पर्याय दो हैं, देश प्रत्यक्षा और केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है, और न हमें तीनों ही नहीं है, और फिर हम कह रहे प्रत्यक्ष, हमने प्रत्यक्ष फिर प्रत्यक्ष। अब तुम प्रत्यक्ष देखता रहता रोजाना हर चीज़ को, है तो ये प्रत्यक्ष चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए। तो ऐसा वो प्रत्यक्ष है। अब वो प्रश्न पूछता है कि जो तुमने बताया हमने वैसा ही मान लिया। अब लोगों को लगेगा कि जो अपना पढ़ा था ना कि परिणाम मंगने करता है, फिर कि अच्छा अनुभव ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, हमें नहीं चाहिए। तो तुझे कैसा चाहिए था तू बता दे, कैसा होता है तू बता दे, कैसा चाहिए था। यानी तू अभी उसको क्या होता है, कैसा होता है, वो स्वरूप तक नहीं जानता है, तुझे उसकी भाषा तक नहीं आती है। ख्याल में आए ना। और अपने को अनुभवी अनुभवी कह के बैठ गए। और फिर बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारे पास, वो तुष्मासम घोषंतों को हो गया था, इसे जानना जरूरी थोड़ी है। अरे मैं कहता हूँ वीर सागर, ये जानना जरूरी है। प्रमाणों नए से जानना, आगम से जानना जरूरी है आत्मा का सही स्वरूप। उसके बिना आत्मा का अनुभव नहीं होगा। है तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे काम। वो शेर को हो गया था ना, अभी वो अनेकांत को एक विषय बोलना था, और वो उसने कुछ लिखा था, बोल रहा था, तो मैंने उससे कहा, तो फटाफट उसने खड़े कर दिए मेरे सामने, शेर खड़े कर दिया, शिवभूति खड़े कर दिए, ये कर दिए। मैंने कहा बेटा ये काम यहाँ नहीं आएंगे। कि आप भी तो हर जगह भरत चक्रवर्ती खड़ा कर देते हो। कर तो तुम भी सकते हो, कोई मना थोड़ी है, शास्त्र में लिखा है तो। लेकिन वो घटता है, अनेकांत तू नहीं है भैया, वो मेरा पोता अनेकांत है, उसकी बात कर रहा हूँ। तू तो विद्वान प्रोफेसर है, तू अपने पे मत घटा लेना। इसे तो मैंने कब कहा था, दादा ने भरी सभा में सारी दुनिया के सामने कह दिया। समझे ना। चौथे ही में होता है, उनने कौन से गुणस्थान में होता है। तो पंडित जी गोलम गोल जवाब नहीं देते हैं, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि चौथे से ही होता है, ही डाल दिया। ये आत्मा का अनुभव चौथे गुणस्थान में होता है। अब वो 96,000 पत्नियां, इतने गांव, इतने लोग, सारी राज व्यवस्था, युद्ध, वो सब, ये सब होना और फिर सम्यक दर्शन होना एक सबसे कठिन काम है। अनंत भगवान सम्यक दृष्टि है, इसमें क्या सिद्ध है करना है, छोटा सा बच्चा ही सिद्ध कर देगा। तो बहुत क्लियर है ना वहाँ तो, जैसी श्रद्धा, जैसी ज्ञान, जैसी आचरण, जैसी सब चीज़ है। अब यहाँ जो इतना फर्क है वो उसका इसकी समस्या है। मैंने एक वाक्य पढ़ा था कहीं कि चक्रवर्ती की दिग्विजय में एक बूंद खून की नहीं बहती। समझे ना। तो मुझे बहुत अटपटा लगा। अकेले भरत चक्रवर्ती का सवाल नहीं है, सारे चक्रवर्तियों की। अभय जी आपने भी पढ़ा होगा, फिर माथा मारा था कि नहीं मारा थोड़ा, कि क्यों नहीं होता। मैं सिद्ध करूंगा आपको, हो ही नहीं सकता, एक बूंद खून नहीं बह सकता। मैंने सिद्ध किया है, यदि मेरी किताब को किसी ने पढ़ा हो तो। क्यों नहीं हो सकता। अरे एक तरफ चक्र रत्न 32,000 मुकुटबंद राजाओं की सेना, और दूसरे वो था छोटा सा राजा जिसके पास होगी 1,000-2,000 सेना, और उससे सामने जो चक्रवर्ती पहुंच जाए तो वो तो हाथ जोड़ के वैसा ही खड़ा हो जाए। वहाँ बात की भी कहाँ जरूरत है। मैंने तो बताया कैसे बना, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुई वो एक बूंद खून की, क्यों नहीं बनी, क्या किया, और वो क्या चाहते। क्यों जरा मुझे तो समझ में, ये बाहुबली की नहीं समझ में आई थी बात। जरा समझना आप लोग, ध्यान किससे सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। बाहुबली कब बात हुई थी अभय जी, जब वे सारा भारत जीत के आ गए थे और 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके अंडर में हो गए थे।
और बाहुबली को सब मालूम था, क्योंकि जब वे दिग्विजय को निकले थे तब भी बाहुबली मौजूद थे वहाँ। उनने तिलक किया था, मालूम है आपको क्या लिखा है शास्त्र? सुनो जरा, कि भरत जी ने सोचा कि मैं जाऊँगा तो बहुत दिन लग सकते हैं, 60,000 वर्ष लगे थे, तो अम्मा जी कहाँ रहेंगी जब तक? अम्मा जी माने नंदा, मैं भरत की माँ थी ना नंदा, बबलू, कि वे कहाँ रहेंगी? तो उन्होंने सोचा कि बाहुबली के पास रहेंगी, क्योंकि बाहुबली की माँ सुनंदा, वो और नंदा सग्गी बहनें थीं। दोनों बहनें की शादी ऋषभदेव से हुई थी, और एक के बेटे भरत और एक के बेटे बाहुबली। तो भरत ने सोचा कि बाहुबली के पास रहेगी, तो बाहुबली को खबर भेजी कि बेटा ले जाओ, अम्मा जी को ले जाओ, और जब तुम्हारे पास रहेगी। यानी मैं ये बात कह के ये कहना इसलिए बताना चाहता हूँ, सब पता था विधि पूर्वक प्रमाण पूर्वक, कोई ऐसी बात नहीं थी कि अचानक हो गया देव चक्रवर्ती और उन्हें पता ही नहीं था कि देव चक्रवर्ती हो गए। सुनो क्या कि फिर क्या हुआ कि नहीं आए बाहुबली, कि मैं आता हूँ ऐसे कह किसी दूसरों को भेज दिया, नौकरों चाकरों को। हमने कह रहे बाहुबली नहीं आया, माँ को लेने नहीं आया, भजवा दिया माँ को। फिर समझ रहे ना। और जब लड़ाई की हुई उसमें लिखा कि वो जा रहे थे भरत के पास बाहुबली, तो माँ ने पूछा कहाँ जा रहा है? तो कहा मैं भरत के पास जा रहा हूँ। काय के लिए? कि उनने बुलाया है ना, वो नमस्कार करना है ना, तो मैं करके आ जाऊँ, उनको धन्यवाद दे आऊँ, बधाई दे आऊँ और आता हूँ वापस। ऐसा माँ से कह के आए थे, और यहाँ जो झगड़ा हो गया तो माँ नाराज हुई बहुत कि क्या ये कि मेरे से तो ऐसा कह के गया था। ये मैंने पढ़ा है, ये पुराने पुराणों में, मैंने नहीं लिखा। अब भरतेश वैभव में पढ़ा कि दर्शनाचार्य के में पढ़ा, ये सब बातें कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, यानी सब पता था। तो 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं की सेना उनके साथ थी, और ये वे उनसे लड़े हुए तैयार हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? लिखने वालों को सोचना से नहीं था क्या इतने सारे देश में सब राजाओं ने देखा कि इतनी शक्तिशाली हैं, और चक्र इतने साथ में है, और देवोपनीत युद्ध साथ में है, कौन सब मैंने 2 पंक्तियों में सारा दिग्विजय कर दी। बताएगा कुछ समझाने से समझे हैं, कुछ धमकाने से समझे, पर बता जा रही भटा। कुछ समझाने से समझे, कुछ धमकाने से समझे, कुछ उछले कूदे फिर भी आखिर में वे भी समझे। कुछ चिलात से राजा एवं आवर्त महीपति, लड़ने भिड़ने को आए वे भी आखिर में समझे। जय कुमार सेनापति और महामात्म ने सब कुछ आगा पीछा समझाया, शक्ति बल भी दिखलाया, और सहज मित्रता के भी तो सभी लाभ समझाए। वात्सल्य भाव से सबको वे सही राह पर लाए। नहीं प्रताड़ित किया किसी को, नहीं जेल में डाला, लूला लंगड़ा भी किया नहीं, और नहीं किसी को मारा। वात्सल्य भाव से सबको, सबके मन को था जीता, और एक बूंद भी खून बहा ना 6 खंडों को जीता। 6 खंडों को कैसे जीता? अब समझ में आया ना आपकी? में 3 छंदों में सब निपटा दिया खेल। क्या समझ में आ रहा है? क्या नाम जुआ लिया है? आ रहा समझ में है? अरे भाई कैसे करेगा कोई सामना कर ही नहीं सकता था। और फिर उन्होंने दोस्ती करने के लाभ बताए,
तुम अपने गांव में गंगा जी निकलती है तेरी, तो गंगा पे बांध बना लेगा बड़ा बड़ा बांध, तो एक जो भाखड़ा नांगल बांध बनेगा और उससे सारे देश को अनाज जाएगा और सड़कें पूरी की देश में बनेंगी। तेरा इतना सा राज्य, उसका इतना सा राज्य, इतना सा राज्य, तो उसमें सड़क कैसे बनेगी मुंबई से कलकत्ता तक की? ये 6 राज्य बीच में आ जाएंगे। अरे वो तो 32,000 मुकुटबद्ध राजा थे, 32,000 टुकड़े थे देश के, और उतने टुकड़ों में बटा बटा हुआ कितना छोटे छोटे राज्य रह गए होंगे। उनमें क्या हो सकता था बोलो आप? कोई विकास का काम ही नहीं हो सकता था जब तक वो एक नहीं होते, एक राज्य के अधीन नहीं होते, तो तुम्हारे गांव का विकास भी नहीं हो सकता है। तुम्हारे गांव में हम सब सड़कें लाएंगे, नेट लाएंगे, खेतों के लाएंगे, पानी लाएंगे, बांध बनवाएंगे, नहरें लाएंगे, और ये सब करेंगे। ये सब बताया उनने, समझाया, मैंने सब लिखा है, पढ़ना। वो हमारा वीर सागर है ना, यहाँ बैठा है, उसने तो ये लिखा है कि कोई राजनेता चाहे तो वो राजनीति भी सीख सकता है इससे। एक पेज का लिखा है इसने, लेकिन इसने एक एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण लिखा है। तो राजनीति कैसे की जाती है, कैसे समझाया जाता है, ये भी लिखा है, समझ सकता है वो। लिखा था। कुछ समझाने से समझे, कुछ धमकाने से समझे, कुछ आगा पीछा बताया, किसी को ये बताया, किसी को ये समझाया कि इससे तुम्हें फ़ायदा क्या है हमसे, और तुम्हारा राज तो तुमको ही करना है, हम थोड़ी तुम्हारे गांव में आएंगे, है ना। इनको के साथ 96,000 शादियाँ, 96,000 शादियाँ। अरे काहे की शादियाँ मादियाँ थी, मैंने 2 पंक्तियों में काम निपटा दिया। उसमें लिखा, उन वे लड़कियां देकर सुरक्षित हुए और हम उनकी लड़कियां लेके सुरक्षित हुए। 2 ही जने सुरक्षित कैसे हो गए? अब उनने कहा कि अभी तो हम गुलाम बन रहे थे, और लड़की दे दी तो वे हमारे जमाई बन गए, तो हम रिश्तेदार बन गए। अब हम जाएंगे तो खूब स्वागत होगा, प्रेम से रहेंगे, घर में हमारी पहट हो गई, हम सुरक्षित हो गए। हमारा क्या करेंगे? तो वे लड़की दे के सुरक्षित हुए, और हम लेके, तुम लेके कैसे हुए? देखो, जाकी धन धरती हरी ताही न लीगे संग। वो जिसकी धनो धरती हरी है वो कभी ना कभी धोखा देगा, और जमाई बन गए तो कोई आदमी अपनी लड़की को विधवा नहीं देखना चाहता, इसलिए जान तो सुरक्षित हो ही गई इन सब से। वे लड़की देकर सुरक्षित हुए और हम लड़की लेकर सुरक्षित हुए। ये तो सुरक्षा का साधन था, ये तो पॉलिटिक्स थी, काहे की शादियाँ थी। सोचो तो, क्या वस्तु का स्वरूप क्या है? क्या समय सार जैसा पढ़ना पड़ेगा। 561 छंद हैं, जिसमें लगभग 200 छंद तो भगवान की स्तुति के हैं। 4 दफे एक दफे पहले दिन भगवान के दर्शन करने गए, जब पता चला कि केवल ज्ञान हो गया, तो वहाँ पूरा अध्याय चला गया भगवान की स्तुति में। फिर दिग्विजय को गए, फिर दूसरी दिन फिर आधी रात को पहुँच गए, तो उस दिन स्तुति करी, फिर दूसरा उसमें चला गया। फिर बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया तो उनकी स्तुति करी, तो उसमें चला गया। फिर उनको केवल ज्ञान हो गया, तो ये तो 3 भरत ने की थी, और चौथी मुझे करनी पड़ी। फिर भरत की स्तुति मैंने करी। 4 जगह स्तुतियाँ की, और उसमें 200 से करीब छंद भगवान की स्तुति के हैं, और 3 बातों से चौथी बात नहीं है। कौन सी 3 बातें? सर्वज्ञ, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेश। बस खत्म, और कुछ नहीं। इन 3 गुणों का वर्णन है। इतना लंबा चौड़ा इन 3 गुणों में कैसे होगा, क्या होगा? क्या महावीर आता समझ में? कोई पढ़ना ध्यान से। अब तो एक नई PhD करनी पड़ेगी, समझे ना? वस्तु का स्वरूप ख्याल में आए, इस बात के लिए हमें गहराई से समझना पड़ेगा ये सब बातें। अभी अपन यहाँ तक आए हैं, थोड़ा आगे बढ़े हैं, अभी काफ़ी बाकी है, फिर बात कल करेंगे।